हाय दोस्तों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये एक बहुत पंगे वाला टॉपिक है कि 15 नंबर का क्वेश्चन रॉन्ग है या नहीं, क्या मेरे को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं ये सारी बातें बताऊंगा और मैं जो बोलूँगा भाई वो बिल्कुल ईमानदारी से बोलूँगा। ना मुझे घुमा फिरा के बातें करनी आती, ना मैं करूँगा। जो बोलूँगा घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा, बिल्कुल सीधे बोलूँगा। वीडियो को एंड तक देखना, 6 मिनट के अंदर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उससे पहले मैं फटाफट से आपको ये बता दूं कि अन अकेडमी आपको दे रहा है बोगो। बोगो मतलब बाय वन गेट वन। 2 महीने का सब्सक्रिप्शन 2 महीने फ्री, 4 महीने का सब्सक्रिप्शन 4 महीने फ्री, 6 पे 6, 9 पे 9, 12 पे 12, स्टार्टिंग फ्रॉम 14,999। ठीक है जी। अब दोस्त ध्यान से बात को सुनिएगा। यह सवाल था, कंपनीज एक्ट का यह सवाल आया। उसने कहा अर्पित लिमिटेड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपए डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो जैसे ही हमने यहां देखिए 20 लाख डिवाइडेड इनटू 10 तो शेयर्स निकल के आते हैं 2 लाख। ठीक है जी। अब वो कहता है इनवाइट करी है एप्लीकेशन फॉर 3 लाख इक्विटी शेयर। आधी से ज्यादा जनता इतना पागल हो गई है, इतना पागल हो गई है कि लॉ का पेपर छोड़ के यहां पर लग चुकी है कि ये 15 नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ग्रेस नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे मेरे भाई मेरी बात सुनिए, मैं मानता हूं कि ये एक गलती है इंस्टीट्यूट की, लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि इस गलती के ऊपर आपको पूरे 15 नंबर मिल जाएंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको यह चेक करना है कि आपने पेपर के करा है, अटेम्प्ट करा है या नहीं करा। अगर इतने मूर्ख बच्चे हैं कि जिन्होंने, मैं बिल्कुल सटीक शब्दों में बोल रहा हूं यह बात, अगर आपने क्वेश्चन ही छोड़ दिया, किस बात के ऊपर छोड़ दिया कि ये तो सर क्वेश्चन ही गलत है, यहां पर 2 लाख शेयर हैं और 3 लाख इशू हो रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। जो बच्चे 3 लाख मान के क्वेश्चन करके आए हैं और अगर आपने एज पर गिवन सर्कमस्टांसेस क्वेश्चन सही करा है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही थी, प्रॉब्लम यह थी कि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो दे रखी है वो दे रखी है 2 लाख शेयर्स और इशू कर रखे हैं 3 लाख। अरे तो भाई आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो, कंपनीज एक्ट के अंदर एक पॉइंट आता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी बढ़ा सकती है। तो ये कोई वो नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। अगर कंपनी को ज्यादा शेयर इशू करने हैं और जो बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा, अगर कंपनी को ज्यादा शेयर इशू करने हैं तो वो ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ा सकती है अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अमेंडमेंट करके। तो इस बात का कोई बहुत बड़ा बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हो सकता है कई बच्चे अब मेरे को इस वीडियो के बाद गालियां दें और ये बोलें कि सर आपको क्या पता कि हम बच्चों पे क्या बीत रही है। अरे लेकिन भाई याद रखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद ऊपर बात देखी भी नहीं होगी, जिन्होंने शायद यहां से चालू करा होगा कि 3 लाख इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ था कि ऑल शेयर्स वर फुल अप्लाइड एंड अलॉटेड। तो इसका मतलब बिल्कुल फुल सब्सक्रिप्शन था और इसमें कुछ था ही नहीं। कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस, ये पॉइंट था केवल और केवल। तो अब आप जरा सोच के देखिए कि अगर आप केवल इस बात पर रह गए हैं और ये फालतू के कयास लगाना बंद करिए और उन लोगों को सुनना भी बंद कर दीजिए जो फालतू के आपके मन में डाउट पैदा कर रहे हैं। मेरे भाई आप बात समझिए, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और अगर आपने 3 लाख लेके सही किया है, आपको नंबर मिलेंगे पूरे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सवाल गलत था। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा क्यों? नंबर दिया जाता है अटेम्प्टेड क्वेश्चन पे। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा तो फिर नंबर किस बात का मिलेगा आपको? और तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं, ये बात जानते हैं कि अगर यहां पर ऑथोराइज शेयर कैपिटल मेरी कम पड़ गई है तो वो बढ़ाई जा सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूं इंस्टीट्यूट की गलती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं है कि आप अपना पेपर का ये पॉइंट छोड़ के आ जाएं और उसके बाद ये डिस्कशन करें विल आई गेट ग्रेस मार्क और विल आई गेट ग्रेस मार्क और नॉट। ये नहीं है यार, ये आप लोगों को शोभा नहीं देता, ऐसा नहीं होता है। तो मेरा और जो मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल सत्य है कि जिन लोगों ने 3 लाख लेके करा है और जिन लोगों ने यहां पर
कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, जो पहला एडवांस फिर एरियर, जो ये दोनों के इंटरेस्ट तक की कैलकुलेशन करी है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बशर्ते आपने वर्किंग नोट दिखाया हो, बशर्ते आपने पूरी जर्नल एंट्रीज करी हो, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, आपका नंबर नहीं कटने वाला। समझ गए इस बात को? बिल्कुल क्लियर हो गई? हाँ, तो अब इस गलतफहमी में मत रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी एक और बात सुन लीजिएगा ध्यान से मेरे बेटा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुनिए, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और आप क्लियर कर जाओगे, बिल्कुल क्लियर कर जाओगे। आप जनवरी 26 जैसे ही आपका पेपर हो जाए, आप जनवरी 26 की तैयारी चालू कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी सिंगल रिस्क। आप अगर सीए इंटरमीडिएट का एक या एक से ज्यादा साल का सब्सक्रिप्शन करते हो तो हम आपको जनवरी 2026 तक की प्रिपरेशन बिल्कुल कराएंगे। और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, बात समझिए, आपका जनवरी में पेपर हुआ, आपका फेब एंड या फिर मार्च में रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप अपने बाकी लोगों से 1 महीने एक्स्ट्रा आगे होगे। तो बिल्कुल पॉजिटिव होकर काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पेपर देने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा कि आप क्या करेंगे। ठीक है, आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, आपको 1 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेना है, अपनी डिटेल भरनी है, बाकी सारा काम हम पे छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए अगर आप किसी कारणवश क्लियर नहीं हो पाते हैं, जो कि बिल्कुल नेगेटिव बात है, आप क्लियर कर जाओगे, तब भी हम आपको आपके अगले सब्सक्रिप्शन, अगले अटेम्प्ट तक का पूरा सीए फाउंडेशन देंगे और उसके साथ में इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन आपका आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आप पास होगे, ये मेरा वादा है आपसे और मेरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप पास होगे ही होगे। तो इस गलतफहमी में मत रहिए, अपने आगे की प्रिपरेशन करिए। आपके अभी और भी पेपर बचे हैं, तो ये जो कर दिया वो कर दिया आपने, अब आगे बढ़िए, आगे की बात सोचिए। धन्यवाद।